नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। मैं आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। जो भी लोग हाँ और ना का जवाब जानना चाहते हैं वो भी टाइम देखकर, उनके लिए काफ़ी खास होने वाली है ये वीडियो। क्योंकि केवल आपको घड़ी देखनी है और आपको पता चल जाएगा कि आपका काम बनेगा नहीं बनेगा, सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरे को कहीं जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मेरा काम बनेगा किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बनेगा। इन तमाम सारे क्वेश्चंस का आंसर आप केवल घड़ी देखकर जान सकते हो। जो भी लोग न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा एक चैप्टर है ये। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है न्यूमरोलॉजिस्ट शोभित और आज हम जानने वाले हैं बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग। सो दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे आप, टाइम न्यूमरोलॉजी। आपको केवल घड़ी देखनी है, घड़ी देख कर ही आपको पता चल जाएगा कि आपका काम बनेगा कि नहीं बनेगा, सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। हाँ और ना का उत्तर आप जान सकते हो। इसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। उसमें सबसे पहला रूल है इस टेबल का। टेबल को आप देखें, इस टेबल को आपको उतारना है। जैसा जैसा मैं बनाऊंगा वैसा वैसा आपको बना लेना है। इस टेबल से ही पूरी टाइम की प्रेडिक्शन होगी कि कितने बज के कितने बजे हुए हैं तो क्या आंसर होगा, अगर कुछ अलग समय है तो क्या आंसर होगा। सबसे पहले हमें देखना है, हमें जब भी कोई भी आंसर चाहिए कि मेरा, जैसे सपोज दैट कि मुझे दिल्ली जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मेरे लिए सेफ़ है जाना या नहीं है। ठीक है, आपको लगता है कि मेरे लिए सेफ़ नहीं है, ट्यूशन आ रहा है कि नहीं जाना चाहिए, तो आप टाइम के ज़रिए ईश्वर से मदद ले सकते हैं। इसका जो प्रेडिक्शन है वो लगभग 70 to 80% एक्यूरेट बैठता है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया कि मेरे को दिल्ली जाना कि नहीं जाना, तो एक टाइम ले लेते हैं। मान लीजिए 1:40 हो रहा है और ये है PM। ठीक है, अब इसमें रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 1 तो क्या है, टेबल देखनी है आपको। रूल नंबर 2 क्या है, टाइमिंग निकालना आना चाहिए। 1:40, इसका मतलब क्या होता है, 13:40। ठीक है, अब इसको भी हमें आपस में ब्रेक करना है। जैसे ये 13 है, इसको हमें क्या करना है, आपस में ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4/4, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ये जो 4 आ रहा है ये किस कॉलम में है। अब ये 4 आ रहा है इस कॉलम में, ये प्लस वाले साइन है, ये माइनस वाले साइन। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, अगर दोनों ही सेम डिजिट किसी भी कॉलम की आ रही हैं, चाहे वो प्लस वाले कॉलम की हो चाहे वो माइनस वाले कॉलम की हो, अगर सेम डिजिट आ रही तो आंसर इज यस। अगर मान लेते हैं 4 और 4 की जगह 2 और 2 होता तो क्या होता? ये भी प्लस वाला है और ये भी प्लस वाला है। आपने मैथ का एक फॉर्मूला देखा होगा बचपन में, प्लस को जब हम आपस में ऐड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? प्लस ही आता है। और माइनस को भी ऐड करते हैं, माइनस प्लस माइनस, इसका क्या आएगा? ये भी प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है। तो आंसर दोनों ही केस में अगर एक ही कॉलम के आ रहे हैं तो क्या होगा? यस होगा। अब देखा आपने कि 4 और 4 दोनों ही एक ही कॉलम में आ रहे हैं तो क्या होगा? ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? प्लस ही आएगा। इसका मतलब है, प्लस का मतलब होता है जाना चाहिए, यानी कि आंसर हाँ में है। क्लियर? ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो पीछे करके, प्रीवियस करके आप दोबारा से देख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा। अब रूल नंबर 3, जैसे मैंने टाइम लिया, मान लीजिए 12 ये हो रहे हैं 7 मिनट। ठीक है, ये है PM की, तो इसका मतलब क्या हुआ? 12:07 हुए। ठीक है, अब 12 को आपस में ब्रेक कर लेंगे तो यहाँ पर हो गया 3 और यहाँ पर हो गया 7। अब 3 देख रहे हैं आप इस कॉलम में है, 7 देख रहे हैं इस कॉलम में है ये। ठीक है, तो अब ये हुआ प्लस का और ये हुआ माइनस का। इसका मतलब क्या हुआ? जब प्लस और माइनस आपस में ऐड होते हैं तो क्या आता है आंसर? माइनस। इसका मतलब है कि काम नहीं बनेगा, आपको नहीं जाना चाहिए। द आंसर इज नो। जहाँ पर भी माइनस और प्लस आ रहे हैं दोनों आपस में, दोनों एक दूसरे के आमने सामने वाले कॉलम में हैं, तो इसका आंसर होगा नो। आपको नहीं जाना चाहिए, आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको किसी काम में नहीं बढ़ना चाहिए। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा हो, मान लीजिए आपका क्लाइंट है, आप न्यूमरोलॉजी करते हो, उसने आपसे हाँ ना वाला क्वेश्चन पूछा, आप जवाब ही नहीं दे पाओगे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। आपको टाइम देखकर आपको जल्दी पता चल जाएगा कि काम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आपके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे, सर कि रात का समय है तो कैसे करें, दिन का समय है तो कैसे करें। उसका भी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ।
मान लीजिए रात के बिल्कुल 12 बजे हुए हैं। रात के 12 कैसे बजते हैं? 00000000। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं सोचना, माइनस माइनस समझ सकते हो आप इनको, या तो प्लस प्लस समझ सकते हो, तो भी आंसर क्या होगा? यहाँ पर भी प्लस होगा, यहाँ पर भी प्लस होगा। द आंसर इज यस। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रात के 12:40 हो रहे हैं। कैसे होते हैं रात के 12 यानी कि AM वाले, ये हो गए 40 AM। अब इसमें इधर कोई नंबर ही नहीं है तो क्या करें? कुछ मत लो आप, केवल 4 नंबर को देखो। ठीक है, अब क्या होगा? 4 नंबर किस कॉलम में है? इस वाले कॉलम में। केवल माइनस आया है तो इसका आंसर क्या होगा? नेगेटिव होगा आपका। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आंसर इज नो। ठीक है, समझ गए? इतना इजी है ये। आपको टाइम देखकर पता चल जाएगा कि आपको आंसर हाँ में आया है या फिर ना में आया है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा। मान लीजिए आप न्यूमरोलॉजी करते हैं, या फिर आप टैरो रीडिंग करते हैं, या फिर आप कोई और सी विद्या की प्रैक्टिस कर रहे हो जिसमें आंसर हाँ और ना में तो देने पड़ते ही हैं। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए क्लाइंट ने आपको रात को मैसेज करा, आपने देखा सुबह, प्रेडिक्शन करी दोपहर को, तो कौन सा टाइम ले हम? कौन से टाइम की घड़ी को देखें भाई, कितने बज के कितने मिनट हो रहे हैं? तो जब भी आप प्रेडिक्शन कर रहे हो, ठीक है, अब ऐसा नहीं करना है आपको कि जानबूझकर आप घड़ी में देखें इतने बज के इतने मिनट हो रहे हैं तो मैं आंसर देखूं, तो उसका आंसर तो आप पॉजिटिव ही लाओगे। आपको रैंडमली बैठना है और अचानक से टाइमिंग देखना है कि कितने बज के कितने मिनट हो रहे हैं। जिस टाइम पर आप प्रेडिक्शन कर रहे हो वो टाइम बेस दिया जाएगा, तो उसका आंसर आप अपने क्लाइंट को दे सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नया है, कुछ नया इंटरेस्टिंग जानने को मिला, आपको पता चला कि टाइम देखकर कोई भी बंदा कैसे बता सकता है आंसर हाँ होगा या ना होगा। बहुत ही अच्छी विद्या है ये, इस पर मैंने बहुत सारा काम किया हुआ है, और जब इसके परिणाम अच्छे मिले तभी आपको सिखाने के लिए मैंने साझा किया है इसको। आपको लगता है कि किसी और तक ये विद्या पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्ञान बांटते हो आप उतना ज्ञान बढ़ता है। तो शेयर करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूला करें, क्योंकि यही आपका प्यार है जो हमें मिलता है। और आपकी कोई राय है तो कमेंट में ज़रूर दें।